आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। यूट्यूब से हटाया गया सुप्रीम कोर्ट का चैनल, खबरों के मुताबिक चैनल हुआ था हैक। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर्स का 41 दिन बाद धरना हुआ खत्म। केंद्र सरकार नहीं बना सकेगी फैक्ट चेक यूनिट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चेन्नई टेस्ट, भारत 308 रन से आगे, पहली पारी में 139 रन पर बांग्लादेश ऑल आउट। गाजा में इजराइल के ताजा हमलों में 14 फलस्तीनियों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। यूट्यूब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चैनल को हटा दिया गया है। इस संबंध में नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर जल्द ही सेवाएं दोबारा शुरू की जाएगी। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और इस पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कंटेंट दिखने लगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिस में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि यूट्यूब चैनल हैक हुआ था या नहीं। इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि चैनल को क्यों हटाया गया है। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने शुक्रवार को कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना खत्म कर दिया। डॉक्टर कल से आंशिक रूप से ड्यूटी पर लौटेंगे। जूनियर डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के विरोध में पिछले 42 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स ने आज राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से सॉल्ट लेक स्थित सीबीआई कार्यालय तक मार्च निकालने के बाद प्रदर्शन खत्म किया। डॉक्टर्स की मांग सीबीआई जांच को जल्द पूरा करने की थी। डॉक्टर्स ने कहा है कि वे ओपीडी में काम नहीं करेंगे, लेकिन इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में आंशिक रूप से काम करेंगे। हम पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित जिलों में जाएंगे। आरजीकर की ट्रेनी डॉक्टर की याद में अभय क्लिनिक भी स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी नियमों में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू बना सकती थी। जनवरी 2024 में बेंच में शामिल 2 जज, जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला न्यायमूर्ति ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके बाद यह केस ट्राई बेकर जज जस्टिस एएस चंद्रूकर के पास भेजा गया था। जस्टिस चंद्रूकर ने कहा, मेरा मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि जब 2 जजों के फैसले पर अलग अलग राय होते हैं तब इसे टाई ब्रेकर जज के पास भेजा जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। शुक्रवार को दूसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 81 रन बना लिए। भारत ने पहली पारी में 227 रन की लीड ली। उसकी बढ़त 308 रन की हो गई। ऋषभ पंत 12 और शुभमन गिल 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। आज दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम पहली पारी में 376 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में आज ही तीसरे दिन में बांग्लादेश टीम भी पहली पारी में 149 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट झटके। इसके साथ ही बुमराह ने 400 इंटरनेशनल विकेट पूरे कर लिए। दूसरी पारी में रोहित शर्मा 5, यशस्वी जायसवाल 10 और विराट कोहली 17 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की ओर से दूसरी पारी में अब तक मेहदी हसन मिराज, नाहिद राणा और तस्कीन अहमद को एक एक विकेट मिले हैं। उत्तर और मध्य गाजा में इजराइल की तरफ से जारी किए गए टैंक और हवाई हमलों में कम से कम 14 फलस्तीनियों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है, मध्य गाजा में स्थित नुसीरात शरणार्थी कैंप पर इजरायली टैंकों ने हमले किए हैं और गाजा में शहर के उत्तर में हवाई हमले किए गए हैं। स्थानीय निवासियों ने रॉयटर्स को यह बताया है कि इजरायली टैंक मिस्र की सीमा के पास उत्तरी पश्चिम रफा की तरफ बढ़ रहे हैं। इजरायल सेना ने कहा है कि रफा में अभियान चला रहे बलों ने पिछले हफ्ते हमास के सैकड़ों आतंकियों को मार दिया था। रफा में मौजूद टनल्स विस्फोटक का पता लगाकर सैन्य ढांचे को नष्ट कर दिया गया था।